तो स्टूडेंट्स कैसे हो? 5 न्यूमेरिकल्स आई होप समझ में आ गया होगा, एक ब्रेक भी ले लिया होगा, कोई बात नहीं, चलो फिर से कंसंट्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इनफाइनाइटली चार्ज शीट्स हैं जो XY प्लेन के पैरेलल रखी हुई हैं, उनकी चार्ज डेंसिटीज दे रखी हैं, आपसे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। निकल जाएगा तुमसे कि नहीं निकलेगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में डायग्राम भी दे रखा है, ये रहा P पॉइंट, ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए चार्ज शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली वाली शीट की बात करते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो हमने लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस तो मैटर करता ही नहीं है। दूसरे वाले की चार्ज डेंसिटी है माइनस का 2 सिग्मा, तो हमने लिख दिया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरे का भी लिख दिया इसी तरह से। अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन तीनों का सम ही आएगा, तो हमने लिख दिया E1 प्लस E2 प्लस E3। इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ रहा है 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सडनली माइनस कहां से आ गया? तो ध्यान से नोटिस करो कौन सी चार्ज डेंसिटी मेजोरिटी में माइनस वाली ही है, तो इसीलिए यहाँ माइनस का साइन पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दे रखा है कि प्लस में आएगा या माइनस में, तो करेक्ट तो माइनस वाला ही माना जाएगा, तो इसीलिए हमने लिख दिया है। सिंपल सा था, लल्लू पंजू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2017 में आया था। आपको एक शीट दी है और पूछा है इससे फ्लक्स का कैलकुलेशन बताओ। आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E0 x कैप। देखो E0 x कैप भी लिख सकते हैं, E0 I कैप भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स का बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है? E डॉट A, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही वेक्टर फॉर्म में दिया है, हमें एरिया निकालना है। तो देखो एक स्क्वायर शीट है या रेक्टेंगल मान लो, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ निकालने के लिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया PQ को 0 A 0। कैसे? देखो 0 माइनस 0 0 I कैप, 0 माइनस A I कैप, या इसमें से इसको माइनस कर लो, 0 माइनस 0 0 K कैप। समझ ली? सेम इसी तरह से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, A माइनस 0 A I कैप, 0 माइनस 0 0 J कैप, A माइनस 0 A K कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को टेबल बना के सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है A स्क्वायर I कैप माइनस A स्क्वायर K कैप। तो हमारे पास एरिया आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब फ्लक्स निकालना है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल कहता है सेम को सेम से करना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में I कैप है तो हम सिर्फ I कैप वाले को नोटिस करेंगे, तो सिंपली आंसर आ गया E0 A स्क्वायर। इससे सिंपल नीट 2017 में कोई क्या पूछेगा, फिर भी कई नालायक छोड़ के आ जाते हैं। चलिए अब IIT 2012, हाँ 2012, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि एक फ्लक्स कैलकुलेट करना है क्यूब से, जिसकी साइड है A और इसके कॉर्नर पे हमने Q चार्ज रखा है यहाँ पे। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम सोचा करो मुझे इस चार्ज को इनक्लोज करना है। तो ये जो चार्ज है ये किसी क्यूब के कॉर्नर पर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। कैसे? तो रुको, मेरे आसपास कुछ है क्या जिससे मैं तुम्हें समझा सकूं? चलो एक बुक है, शायद मैं हेल्प कर सकूं। तो देखो ये इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो देखो 1 2 3 4 है ना, 4 ऐसे है, 4 नीचे, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले पॉइंट पे। तो अगर मुझे इसे कवर करना है चारों तरफ से, तो मुझे क्यूब्स रखने होंगे इसके आसपास। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4, 4 तो ये रख दिए, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 क्यूब्स रख दिए। 8 क्यूब रखते ये वाला जो चार्ज है वो इस पूरी सरफेस के अंदर इनक्लोज हो गया, बंद हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो सब में से जा रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक में से कितना जाएगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हेमिस्फेयर दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फ्लक्स निकालना है। एक जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो। तो देखो इस केस में क्या होता है, जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि आपने इस हेमिस्फेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है। तो जब चार्ज ही नहीं है सरफेस के अंदर तो फ्लक्स कहां से आएगा? अब देखो मैं इस इक्वेशन को प्रूफ भी कर दूंगी कैसे। फर्स्ट केस लेते हैं, ये है हमारी प्लेन सरफेस और ये है हमारी कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस का एरिया निकालते हैं, तो ये हो गया E इंटू पाई आर स्क्वायर
cos 90 क्यों लिया? तो देखिए एरिया वेक्टर जो है प्लेन सरफेस का वो नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, 90 डिग्री एंगल है, तो इसी वजह से 0 आ गया, ठीक है। और कर्व सरफेस का तो पहले से ही 0 है, मतलब यहाँ पुट कर दीजिए आप इस इक्वेशन में। तो जब प्लेन सरफेस 0 होगी तो कर्व सरफेस भी कितनी हो जाएगी? 0। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो जो टोटल फ्लक्स हो गया है वो क्या हो गया? 0 हो गया। इसने भी यहाँ पे आके कंफर्म कर दिया। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल है, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस का ई पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इसका आंसर आ गया प्लस का ई पाई आर स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर 0 ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब वही है बच्चों कि जितना फ्लक्स एंटर करा उतना ही फ्लक्स बाहर आ गया, तो इस वजह से इसका आंसर 0 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन। दो मेटल के स्फेयर है ए और बी, इन पे सेम चार्ज है क्यू क्यू, इनके बीच में एफ फोर्स लग रहा है रिपल्शन, जिसका फॉर्मूला हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब कोई अनचार्ज मेटल स्फेयर है जिसको पहले ए से टच करवा रहा है फिर बी से टच करवा रहा है, तो अब ए और बी पे फोर्स कितना होगा? तो देखो जब स्टार्टिंग में दोनों पे चार्ज क्यू क्यू था तो फोर्स था ये। अब जैसे ही अनचार्ज को इससे टच कराया तो दोनों के बीच में चार्ज जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। तो इसका चार्ज है 0, इसका है Q1, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया Q बाई 2। इसका मतलब है अब दोनों पे Q बाई 2 चार्ज आ गया। अब आपने C वाले को उठा के B से टच करवाया, तो अब इस पे Q चार्ज और इस पे Q बाई 2, वापिस से फॉर्मूला लगाया, ये आंसर आ गया 3Q बाई 4। अब इस पे भी 3Q बाई 4 आ गया और इस पे भी 3Q बाई 4 आ गया। अब हमें इन दोनों के बीच पे बात करनी है, तो ए पे कितना चार्ज है? Q बाई 2, बी पे कितना चार्ज है? 3Q बाई 4। तो अगर हम कुलाम्स लॉ अप्लाई करें, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है 3/8 K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? F, तो आंसर आ गया 3/8 F। तो अब इन दोनों स्फेयर के बीच में जो फोर्स है वो पहले से बढ़ गया है 3/8 टाइम्स। तो ये थे आज के 10 न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और गाउस थ्योरम से रिलेटेड थे। आई होप तुम लोग पढ़ रहे हो और ये क्वेश्चंस और थ्योरी डिस्कस कर रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि कई बच्चे तो ग्रुप में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कई बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। आई गेस नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 एंड कर देंगे और चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है थोड़े ही दिन में। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, समझते रहिए, फिजिक्स से जुड़े रहिए, क्योंकि 12th बोर्ड में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। आप ही हैं जो अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं। एज ए टीचर हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मी दीपिका सैनी साइनिंग ऑफ।